नहीं कहा कि कथा मेरा नाम ये करा रहे हैं वो, इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। कई ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, खुद के घर में आग लगाकर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्षा खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्षा, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहाँ ईर्षा खाने लगे। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगा। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव, तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है, उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर का घुस जा, अग्नि न रहे प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा अगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो एक कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में उकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े अंदर। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन कहाँ आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहाँ जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठ्ठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में तो चिंता उसको। कल जब हम वहाँ गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी, पंढरपुर
विठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे बंधु भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे हैं आम के पेड़ के नीचे, तकिया भी नहीं कुछ। चिंता किसको, किसको चिंता लगी? विठ्ठल, हरि विठ्ठल कर्मठ बदल रहे। रुक्मणी जी ने हरि विठ्ठल से कह दिया मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं। कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो, जो पति बहुत व्यस्त रहता है उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है। तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो, दिन भर सोशल वर्क करते रहते हो, दिन भर दुनिया का काम करते रहते, हमारे लिए भी सोचो। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी बाजू में खड़ी होकर रात को हरि विठ्ठल कर्मठ बदल रहे, मेरे नारायण कर्मठ बदल। रुक्मणी जी ने पूछ लिया अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी बोली जिस दिन से पंढरपुर में आई हूं तुम्हारे साथ आज तक नींद मुझे भी नहीं आई। ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। लोग कहते हैं सवेरे 4 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रुक्मणी जी कहती है आपका दरवाजा बंद ही कब होता है? बंद ही कब होता है? कोई कहीं से आवाज लगा दे विठ्ठल, उतनी देर में तुम खिड़की में से निकल के बाहर चले जाते। टेंशन हमको रहता गए कहाँ है। कभी संत तुकाराम जी के यहाँ ढूंढती, कभी नामदेव जी के यहाँ ढूंढती, कभी मुक्ताबाई के यहाँ ढूंढती, कभी ज्ञानेश्वर के यहाँ ढूंढती। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरे पाँव में छाले हो गए। इसलिए आज से नियम बना लिया तुम अलग कमरे में, हम अलग कमरे में। टेंशन खत्म। अब जो तुम्हें बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ। भगवान तुरंत रुक्मणी जी ने पूछा हुआ क्या तुमको? भगवान बोले नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। तो पूछा लगाई किसने? लगी तो थोड़ी सी जगह में थी, पूरे में उसी ने लगा दी। तो अब तुम क्या करोगे जाके? रुक्मणी जी पूछ रही हरि विठ्ठल से। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बस में बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, ड्राइवर तो मैं ही हूं, मंजिल तक तो पहुंचाऊंगा। तो करोगे क्या? भगवान बोले बस कुछ नहीं, एक मकान बना के आना है। आधी रात को सब सो रहे, जहां पर नामदेव जी सोए वहां पर महल झोपड़ी बना दी, मखमल बिछा दिया, पलंग तकिया गादी मखमल के, खूब सुंदर झोपड़ी, एक नंबर का बंगला बना दिया। सवेरे लोगों ने सोचा चलो देख के आते हैं नामदेव जी का हालत क्या। अब तो निपट गया होगा। जो नामदेव जी को देखने गए तो बेहतरीन बंगले में गादी तकिया पे बिठा। लोगों ने नामदेव जी को उठाया, उठो उठो उठो, नामदेव जी नामदेव जी नामदेव जी उठते से बोले क्या है? इतना जोरदार मकान किसने बनाया? नामदेव जी बोले मेरे रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार? हाँ।
मिस्त्री हैं? नहीं। मकान तो अच्छा बनाया। उनने बनाया? हाँ। क्यों बनाया? आग लग गई थी तो दूसरा बना दिया। सब हाथ जोड़ के नामदेव जी से बोले, रिश्तेदार से कह के हमारा भी एक बनवा दो। नामदेव जी ने कहा अपने अपने घर में आग लगाओ। अब भी लगाओ, अब भी बनाएगा, बहुत जोरदार है, तुम लगाओ तो सही। फिर नामदेव जी बिठा लगावा। भरोसा दृढ़ हो गया, विश्वास पक्का हो गया। और जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास पक्का होता है, तब एक आनंद की लहर अंदर से उठती है। आनंद की एक महिला ने लिखा, मेरे पेट में गठान हो गई थी, जिस गठान 22 mm से पत्र ढूंढना पड़ेगा, 25 mm तक पहुंच गई। जब वो गठान 25 mm तक पहुंच गई, पत्र पढ़िएगा एलईडी पर और आस्था चैनल पर, टीवी पर। नाम है ज्योति पवन पारिक। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई। कहीं बैठी हो, दिखेंगे क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। किस ओर बैठी है? झंडे के पीछे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। हाथ हिला दो एक बार जी। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में गठान थी, डॉक्टरों को दिखाया तो सोनोग्राफी में 22 mm की गठान आई। गुरुदेव, 22 mm की गठान 4 महीने का कोर्स था। थोड़े दिन बाद फिर जांच कराई। 4 महीने का कोर्स दवाई करने के बाद वापिस जब जांच कराई तो गठान 25 mm की हो गई। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दिन मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा देख रही थी। उस समय आप गठान का ही एक प्रयोग बता रहे थे। मेरे पति मुझसे बोले, तू भी एक बार शंकर जी पे जल चढ़ाकर ये वाला प्रयोग कर। मैंने शिव जी का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर उस दिन से मैं मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। 2 महीने लगातार जल चढ़ाना, बेलपत्र लेना, खाना। फिर हमने वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला गठान नहीं है, आपकी गठान गल चुकी है। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आए। गुरुदेव, एक बात और कहना थी कि बाबा कितनी कृपा करता है। गुरुजी, मेरी बहन को 11 साल से बच्चे नहीं थे। आपने जो पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा से 2023 में उसको एक संतान की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोगों के लिए कथा है, पर हकीकत में ये स्वयं शंकर का एक स्वरूप है, शिव तत्व है। औघड़ी
तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी अनूर लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु